गरीब को आई ओती कहानी। हरमन एक बहुत ही गरीब घर का लड़का था। उसके घर में रोटी भी नहीं पकती थी। उसके पास एक टूटा सा घर ही था सिर लुकाने के लिए, और उसके पास कुछ भी नहीं था। उसकी माँ भी एक गरीब घर से ही आई हुई थी। वह हरमन के बारे में सोची जाती है कि मेरे हरमन का क्या होगा। फिर वह अपने रिश्तेदारों से कुछ मदद मांगने जाती है, पर उसकी कोई मदद करता ही नहीं है, क्योंकि महंगाई का जमाना होता है। किसी के पास पैसे होते ही नहीं हैं फालतू उसे देने के लिए, तो सभी ही उसको जवाब दे देते हैं। पर वह फिर किसी के घर में झाड़ू पोछा लगाने लग जाती है। और फिर एक दिन हरमन का चाचा, जो कि शहर में रहता होता है, उसका आगे पीछे कोई भी नहीं होता, वह सरकारी जॉब करता होता है। उसकी घरवाली बहुत पहले ही रब को प्यारी हो गई होती है, और अब वह भी रब को प्यारा हो जाता है। तो हरमन की मां खुश हो जाती है कि अब हमें ही सब कुछ मिलेगा। वो तो इतना अमीर था, उसके कितने ही पैसे बैंकों में और लॉकर में होंगे, वो सभी ही हमें ही मिलेंगे। तो वह उसकी सभी ही चीजों पर कब्जा कर लेते हैं। उन्हें औती आ जाती है। वह हरमन और उसका सारा ही परिवार दलत्ते मारते फिरते हैं कि अब तो हम अमीर हो गए हैं। वो आले दाले इतने अरबपतियों को सभी को ही दुक्की तिक्की बताने लग जाते हैं, और वह उसके पैसे से बहुत सी चीजें खरीद लेते हैं और बहुत ही अमीर हो जाते हैं आई ओती के कारण ही। तो हरमन अपने दोस्तों से भी बताने लग जाता है कि मैं बहुत अमीर हूं। तो उसके दोस्त भी सोचते हैं कि ये तो बहुत गरीब है, ये अपने आप को अमीर बता रहा है। तो वह किसी और उसके गांव वाले से पूछते हैं, वो उनको बता देता है कि इसको ओती आई है। तो सभी ही दोस्त उसका मजाक उड़ाने लग जाते हैं। उसे हरमन पुकारते ही नहीं हैं, ओती कहकर ही पुकारते हैं। तो वह तो हंसी ही जाता है, क्योंकि ओती का पैसा ही बेअंत होता है। तो वह पैसा किसी को लाखों में दे दिया डबल ब्याज पे, किसी को 10 लाख दे दिया, ऐसे ही काफी पैसा बांट देते हैं। और उसका ब्याज तो वह 5-6 महीने खूब खाई जाते हैं। पर जब अगले से अपनी रकम मांगते हैं तो उन्हें कोई भी रकम नहीं मोड़ता। वो सारा का सारा ही उनका पैसा डूब जाता है, और वह फिर वैसे के वैसे ही कंगाल हो जाते हैं जैसे कि पहले होते हैं। और वह सभी ही फिर टेंशन के कारण मरीज बन जाते हैं, और उनको ओती ले डूबती है। ना इधर जोगा छोड़ती है, ना ही उधर जोगा, कहीं जोगा भी ओती उन्हें नहीं छोड़ती। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि ओती हमेशा ही बंदे को ले डूबती है। जैसे कि इस कहानी में हरमन और उसके पूरे ही परिवार को ओती ने ले डूबा। ये किसी को भी हजम नहीं होती है, बंदे को कहीं जोगा भी नहीं छोड़ती है। ये बंदा कांधों में टक्करे मार ला देती है। ये जब ओती के पैसे की समाप्ति होती है, ओती का पैसा बंदे का दिमाग हिलाकर रख देता है। जब आता है तो बहुत आता है, लेकिन जब जाता है तो बंदे को भी अपने साथ ही लेकर डूब जाता है, उसको जमा ही बुझ कर देता है, जैसे कि इस कहानी में हरमन को बुझ किया। धन्यवाद। इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और एक प्यारा सा लाइक करें।